नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जो साथी दूर बैठते हैं, अगर कोई उज़र ना हो तो कोशिश फरमाएं कि करीब करीब हो जाए। हाँ, जिनका कोई उज़र है वो दूर बैठे, क्योंकि सुन्नत तरीका यही है कि करीब करीब होना चाहिए। जितना करीब होंगे उसके फवाइद और उसकी बरकत ज्यादा हासिल होती है। जिनका बगैर टेक के बैठना मुश्किल हो वो जरूर कुर्सियों पर बैठे। यह सहारे के साथ अल्लाह ताला ने कुव्वत और ताकत अता फरमाई है तो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। उस कुव्वत और ताकत को बचा के हमने क्या करना है जो अल्लाह के रास्ते में काम ना है। तो ये बैठने की अगर कुव्वत अल्लाह ताला ने दी है तो इसको भी दीन में लगाए, इसको भी दीन के लिए खर्च करें। रात तरावीह के अंदर सूरह हूद, सूरह यूसुफ और सूरह रात के 2 रकूत तिलावत किए गए हैं। सूरह हूद के मुताल्लिक कल के दर्स के आखिर में चंद इशारात मैंने कर दिए थे। इसके बाद सूरह यूसुफ शुरू होती है। 12 नुकुआत पर मुश्तमिल है, 111 इसकी आयात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की खबर मक्का और मदीना हर जगह पहुंची, तो इनकार तो मक्के वाले भी कर रहे थे और मदीने वाले भी कर रहे थे। बसा औकात इनका आपस में राब्ता होता तो पूछा करते आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के मुताल्लिक। तो मक्का वालों ने पूछा आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के बारे में, तो मदीना वाले यहूदी कहने लगे इनसे पूछिए कि वो कौन से पैगंबर थे जो शाम में रहते थे और उनके बेटे मिस्र पहुंच गए और उनके वालिद उनकी जुदाई में रोते 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 नाबीना हो गए। वो कौन थे और उनका क्या वाकया था। इन लोगों ने आकर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से सवाल कर लिया। अल्लाह ताला ने जवाब में पूरी सूरह यूसुफ ही नाज़िल फरमा दी और इतनी तफसील के साथ ये वाकया बयान किया कि अहले किताब जो पूछने वाले थे, इतनी तफसील के साथ तो ये वाकया उनको भी मालूम नहीं था, उनको भी पता नहीं था। मक्का वाले तो जानते ही नहीं थे, मदीना वालों को भी जो कुछ ना कुछ इल्म था, इतना इल्म नहीं था उनको भी। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और सच्चाई खुल के सामने आ गई, खुल के सामने आ गई। लेकिन बात वही है, जिसकी किस्मत में मानना होता है मानता वही है। वरना आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को देखकर, आपके हाथों पर मौजज़ात को देखकर, चांद को 2 टुकड़े होता हुआ देखकर, आपकी उंगलियों मुबारक के दरमियान से चश्मों को निकलता और बहता देखकर भी जो ईमान ना लाए तो वो महरूम ही है। इससे बड़ा महरूम कौन हो सकता है। सारी हकीकतें खुली हुई थी। अल्लाहु अकबर। और कुरान मजीद में कोई वाकया अल्लाह ताला ने इतनी तफसील के साथ और इस अंदाज के साथ नहीं बयान किया। वाकयात तो अल्लाह ने बहुत बयान की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का वाकया तो अल्लाह ने बहुत ही ज्यादा बयान फरमाया कुरान मजीद में, लेकिन कहीं उसका कोई हिस्सा, कहीं उसका कोई हिस्सा, कहीं उसका कोई हिस्सा, जो मजमून चल रहा है उसके मुताबिक जो हिस्सा होता है उसको जिक्र कर दिया है। लेकिन यहां बड़ी तरतीब के साथ अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, बड़ी तरतीब के साथ। लेकिन इस तरतीब में भी अल्लाह ताला ने वही चीजें जिक्र की जो कारामत थी, जो मुफीद थी, फायदा मंद थी, वही चीजें अल्लाह ताला ने बयान की। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब मुबीन की आयात हैं।
इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन, हमने इसको कुरआन बनाया, अरबियन, अरबी जबान में बनाया, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसे समझो। तो कुरआन मजीद के नाज़िल करने का एक मकसद क्या है? इंसान कुरआन मजीद को समझे। पढ़ना भी ठीक है, बायस अजर व सवाब है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। समझ आएगी तो इसके मुताबिक इंसान अपने अकायद को इख्तियार करेगा, उसके मुताबिक चलेगा। तो कुरआन फहमी और कुरआन समझने की जानिब भी इंसान की तवज्जो होनी चाहिए, और पूरी जिंदगी इंसान कुरआन सीखता ही रहे, सीखता ही रहे, अपने आप को तालिब इल्म बना कर रखें। और ये कुरआन ऐसी चीज है, इसका इल्म कभी खत्म होता ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसी किताब है, ला यशबअ मिन्हुल उलमा, अहले इल्म इससे कभी सैर हो ही नहीं सकते। जितना हासिल करते जाएंगे मिलता ही जाएगा पूरी जिंदगी। जिन्होंने 10 साल लगाए उन्होंने भी यही कहा कुछ ना कुछ कुरान समझ लिया, जिन्होंने 100 साल लगाए उन्होंने भी कहा अभी हम तालिब इल्म ही। इसके अंदर इतने खजान, लअल्लकुम ताक़िलून, समझ, कुरान का फहम, समझ इंसान के अंदर होनी चाहिए। पता लगे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसके अंदर मफहूम क्या है। कारी कुरान जो है वो जहन्नम की आयत पढ़ रहा होता है, हम कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अल्लाह ताला फरमाते ऐसे जहन्नम में डालेंगे, ऐसे मारेंगे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान। भाई इस वक्त इस मौके पर तो आऊज़ु बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमें पता हो तो फिर हो गया ना, हमें पता ही नहीं होता। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, फरमाया हम तुम्हें बेहतरीन किस्सा और बेहतरीन अंदाज में बताते हैं। और फरमाया ये सब कुछ आपको वही के जरिए हमने बताया है, तो आपको पहले मालूम नहीं था, वही के जरिए आपको मालूम हो गया। ये आपके नबी और रसूल होने की निशानी और अलामत होगी कि अब तो इन लोगों को मान लेना चाहिए। फरमाया कि वो जो वाकया जिसके मुताल्लिक तुमने पूछा वो हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। हजरत याकूब वालिद थे और हजरत यूसुफ जो है वो बेटे थे। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये बेटे थे हजरत इसहाक के, और हजरत इसहाक ये बेटे थे हजरत इब्राहिम के। हजरत इब्राहिम खुद पैगंबर, उसके बाद बेटे हजरत इसहाक पैगंबर, उसके बाद पोते हजरत याकूब पैगंबर, और उसके बाद हजरत यूसुफ पड़पोते भी पैगंबर। जके बाद देखिए, एक मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया लोगों में से सबसे खैर वाला बेहतरीन कौन है, फरमाया जो खुद भी नबी थे, जिनके वालिद भी नबी थे, जिनके दादा भी नबी थे, जिनके परदादा भी नबी थे। फरमाया इससे आला इंसान कौन हो सकता है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला ने नबूवत के साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुस्न भी बहुत अता फरमाया, बहुत अता फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब आप मेराज पर तशरीफ ले गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मुलाकात हुई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस तशरीफ लाकर फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुस्न दिया है, फरमाया पूरी कायनात का और जितना हुस्न है अगर उसको जमा किया जाए तो आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। आपने भी उनके हुस्न की तारीफ बयान फरमाई। और अल्लाह हर जन्नती को जब जन्नत अता फरमाएंगे तो हजरत यूसुफ का हुस्न अता फरमाएंगे, वो हुस्न दिया जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे भाई थे बिन्यामीन, दोनों की वालदा भी हैं और वालिद हजरत याकूब। इनके 10 भाई और थे, वो दूसरी वालदा से थे। वालिद तो उधर से भी जो भाई हैं हजरत याकूब अलैहि वालदा और है, तो इनकी वालदा फौत हो गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और हजरत इनके जो दूसरे भाई बिन्यामीन थे इनकी, और ये दोनों छोटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बड़ी मोहब्बत थी।
छोटे होने की वजह से, माँ के फौत होने की वजह से, हुस्न की वजह से, और अल्लाह ताला ने उनको नबी भी तो बनाना था, वो विरासत भी उधर मुंतकिल हो। ये बात जरा बाकी भाइयों को कुछ ज्यादा भली नहीं लगती थी कि हमारा वालिद इनसे मोहब्बत क्यों ज्यादा करता है। किस्सा मुख्तसर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब बतलाया अपने वालिद हजरत याकूब को, क्योंकि वो ख्वाबों की ताबीर जानते थे। अल्लाह ताला ने ये इल्म अता फरमाया, और जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं अता कर देते हैं। ये कुछ सीखने से नहीं आता कि इंसान को ख्वाबों की ताबीर का इल्म सीखना पड़े। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, जिसको अता फरमाए। ख्वाब सुनते ही ताबीर समझ गए। एक तो ये था कि अल्लाह ताला ने नबूवत अता करनी है, और एक वक्त आएगा कि ये सारे भाई इनके सामने झुके हुए होंगे, अल्लाह ने रिफातें अता फरमानी है। फरमाया बेटा ये ख्वाब न बतलाना इनको, शैतान है, हसद की आग और ये चीजें भड़का देता है, तो नतीजा कोई बुरा ना हो जाए, तो इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने तक ही महदूद रखना है, ताकि आपको कोई कल को तकलीफ ना हो। लेकिन होता वही है जो मेरा रब चाहता है। पूरी सूरत में अल्लाह ताला ने यही बार बार वाज़ेह किया कि जो रब चाहता है वो होता है। और नंबर 2, कल क्या होगा, आइंदा के हालात क्या होंगे, ये भी रब के अलावा कोई नहीं जानता। इंसान की तदबीरें कुछ और होती हैं और अल्लाह ताला की जानिब से कुछ और होता है, नतीजा कुछ और निकलता है। इसके बावजूद भी भाइयों ने इनके साथ हसद किया, और हसद इंसान को बड़ी बड़ी खैरों से महरूम कर दिया करता है। एक दिन वो भाई आपस में कहने लगे कि देखो अब्बा जान अच्छा नहीं करते हमारे साथ, इनके साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम भी बड़े हैं, कमाने वाले हैं, जवान हैं, कुव्वत और ताकत वाले हैं, तो ये अब्बा जान गलती कर रहे हैं। औलाद जब जवान होती है तो नहीं समझती, माँ बाप के खिलाफ भी बस औकात बड़ा मनफी ज़हन रखती हैं, फिर जब खुद बड़े होते हैं तो समझ आ जाती है कि क्या है। पहले ये होता है हमारे माँ बाप हमारे साथ अच्छा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो कहने लगे कि यार यूं कर देते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात को कत्ल ही कर देते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, या इनको कहीं दूर फेंक देते हैं। है तो बड़ा गलत काम है, लेकिन हम तो अपने बाप की मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं। देखो ना शैतान ने कैसी पट्टी पढ़ाई, गलत काम करवा रहा है और दिल में क्या डाला कि बाप की मोहब्बत फिर हमारे साथ हो जाएगी ना, माँ बाप की मोहब्बत तो हासिल करनी चाहिए। तो ये नहीं देख रहे कि काम और तरीकाकार गलत है, नीयत बेशक ठीक है, तो बस बंदे की नीयत ठीक होनी चाहिए। भाई नीयत ठीक होने के साथ अमल भी ठीक होना चाहिए। अमल जब तक ठीक ना होगा तो नीयत का भी कोई फायदा नहीं है, काम भी ठीक, नीयत भी ठीक। तो ये गलत काम है, तो कहने लगे वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, इसके बाद तौबा करके नेक साले बन जाना, नेकोकार हो जाना, तो मसला खत्म हो जाएगा। और याद रखिए जब बंदा इस उम्मीद पर गुनाह करता है ना कि मैं इससे तौबा कर लूंगा, कोई नहीं अभी कर लेता हूं, अल्लाह ताला तौबा की भी तौफीक नहीं अता फरमाते, महरूम हो जाता है इंसान। इन्होंने ये गलत काम किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र बन गए, उस वक्त ये माफिया मांग रहे थे, फिर दरमियान में अल्लाह ने इनकी कोई तौबा का जिक्र नहीं किया, नहीं तौफीक हुई, साल हाँ साल गुजर गए इस दौरान। एक भाई जो था ना दरमियाना, यहूदा उसका नाम लिखा है मुफस्सिरीन ने, उसने कहा यह काम ठीक नहीं है, मकसद तो बाप की मोहब्बत को हासिल करना है, यूं करो कि इनको कहीं दूर कर देते हैं, किसी कुएं में डाल देते हैं, कोई आएगा ले जाएगा, ये बेचारा भी जिंदा रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा, कत्ल करना ठीक नहीं है। इसी पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया। अब्बा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आके कहने लगे कि हम जाया करते हैं, खेलते कूदते खाते पीते हैं, और आपने यूसुफ को हमेशा अपने साथ बिठाया होता है, इनको भी आप हमारे साथ भेज दें, ये भी खेल कूद के आएंगे, सैर तफरीह ये भी कर लिया करेंगे। अब्बा जान ने कहा एक बात तो यह है कि मेरा बहुत लाडला है, प्यारा है, दूर तो इसको मैं अपने से कर नहीं सकता, और दूसरा जहां तुम जाते हो तुम तो बड़े हो, वहां भेड़िए और ये चीजें बहुत हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को भेड़िया खा जाए। कहने लगे हैं ये कैसा हुआ, हम इतने नौजवान कड़िया 10 बंदे और अपने भाई की हम हिफाजत न कर सके, ये कैसे हो सकता है। बहरहाल औलाद औलाद होती है, माँ बाप औलाद के हाथों मजबूर भी हो जाते हैं। बात मानने पर आ गई, आप मनवाने पर आ जाए तो मनवा लेते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम आदमी भेज दिया, बड़ी मोहब्बत से उठाया, आओ भाई चलें, आपको भी सैर करवा लाएं, ये करें वो करें, बड़े प्यार प्यार के जुमले। वहां से लेके जब निकले ना पटखा नीचे, कहते चल इधर सीधा, तुझे उठा के फिरते रहे हैं, खुद ही चल इधर। साथ ही तेवर बदल गए। अल्लाह अकबर। और एक कुएं के अंदर जाकर जो है ना फेंक दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसी वक्त ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को ये खबर दे दी थी। वह औहैना इलैहि, हमने उसी वक्त वही कर दी। आ यूसुफ आपने घबराना नहीं, एक दिन आएगा आप इनको इस सारे वाक़े की खबर देंगे और इनको पता भी नहीं होगा। बस इतनी बात, घबराना नहीं है, ये हालात बदलेंगे एक दिन। और उधर क्या हो गए, रात को जब वापस आए तो दूर से ही रोना धोना शुरू किया हुआ, ऊंची ऊंची आवाजों में। क्या हो गया, लोग रो रहे हैं, कौन है, क्या हो गया। पता क्या है, कराया जी वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे रोते धोते आ रहे हैं। जी क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। कहने लगे ओ जी वो जो ले गए थे ना हम अपने भाई यूसुफ को, सामान के पास बिठाया था, भेड़िया आया खा गया। ये देखें उनकी कमीज भी है जिस पर खून भी लगा हुआ है। आपको यकीन तो नहीं आएगा हमारी बातों पर, लेकिन हम हैं सच्चे ही। जो झूठा होता है ना उसके दिल में पहले खलबली मच जाती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ही कुछ नहीं है, तो पहले कहने लगे तो यकीन तो नहीं आना साढ़े उत्ते, लेकिन हैं ऐसी सच्चे हैं। वो पहले ही अपनी कमजोरियां जाहिर करना शुरू कर दी। याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी, समझ गए कि ये झूठ है, इसलिए कि वो कितना पढ़ा लिखा भेड़िया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो खा गया और कमीज को उसने कुछ भी नहीं कहा, ना फटी है ना कुछ है, वो वहीं की वहीं है। इंसान जब झूठ घटता है ना उसकी अकल वैसे मारी जाती है। जितने मर्जी कर ले उसके साथ कुछ ना कुछ सच होता है जिससे पता लग जाता है कि इसने फलाना झूठ बोला है। तो फरमाया बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, सब घड़ी कहानी लगती है, बातें बनी हुई हैं। नहीं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फरमाया फसब्रुन जमील अल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, सब्र ही करता हूं और क्या कह सकता हूं, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना अल्लाह से मदद जरूर हासिल करूंगा। मालूम हुआ पैगंबरों का शेवा क्या है, तकलीफ परेशानी आ जाए बेसब्री का इजहार नहीं करते, सब्र करते हुए अल्लाह से मदद हासिल किया करते हैं। और इससे यह भी मालूम हुआ कि हर रोने वाला सच्चा नहीं होता, कि जो रो धो रहा हो जरूरी बात है वो सच्चा भी हो, झूठे भी रोया करते हैं। और आगे आ रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल में जाना, हर जेल में जाने वाला भी झूठा नहीं होता, सच्चे भी जाते हैं जेलों में। अंबिया की सुन्नत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद बंद की सौबतें बर्दाश्त करके आए, और अब जो है ना आ जा भी रहे हैं। वो जो दरमियाना भाई था ना कुछ ख्याल कर रहा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कुछ और सोच रहे थे और हमारे फैसले कुछ और हो रहे थे, हम कुछ और चाह रहे थे। एक काफिला आया जो शाम से मिस्र जा रहा था, उन्होंने पड़ाव डाला, पानी लेने के लिए बंदे भेजे, उन्होंने अपना डोल जो है ना कुएं में लटकाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उस कुएं के अंदर पहले थे, एक चट्टान थी उस पर बैठे हुए थे, अल्लाह ताला ने हिफाजत के साथ वहां पर पहुंचा दिया। जब वो डोल उन्होंने खींचा पानी के लिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसी डोल को पकड़ा और कुएं से बाहर आ गए। उन्होंने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना हसीन और जमील, उन्होंने इतना हसीन बच्चा देखा ही नहीं था जिंदगी में कभी। कहने लगे या बुशरा हाजा गुलाम, ओए खुशखबरी, ऐसा बच्चा हमारे पास आए। और आपस में छुपाने की कोशिश की कि इसको जाके मिस्र में बेचेंगे, पैसे बड़े मिलेंगे। और वो जो भाई देखते रहते थे वो भागते भागते आ गए। क्या हुआ जी एक बच्चा है। हाँ ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, तुम लेना चाहते हो तो हमें कुछ पैसे दे दो, ले जाओ, हमें जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं
वकानु फीही मिनज़्ज़ाहिदीन, इनको रगबत कोई नहीं थी, वरना पैसे कमाते तो पैसे भी इनको बड़े मिल जाने थे, जितने हसीन जमील थे। वो काफिला शाम से चलता 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 मिस्र आया, मिस्र आना था। यहां आकर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात को मंडी में बेचा। बिकते बिकाते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात को अल्लाह ने शाही खानदान में पहुंचा दिया। अब वो जब वो लेकर गए, किस्सा मुख्तसर, तो उसकी औलाद नहीं थी जो अजीज मिस्र था। कहने लगा कि यूं करते हैं, इसको गुलाम बना के नहीं रखना, बल्कि अकरिमी मसवाहू, इनकी इज्जत करनी है, बेचेंगे तो बड़ा नफा मिलेगा, वैसे औलाद कोई नहीं, अपना बेटा ही बना लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम हजरत यूसुफ को मिस्र में पहुंचाकर वहां की कुव्वत और ताकत और कुदरत और हुकूमत देना चाहते थे, तब उस घर में हमने पहुंचाया। अब यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात वहां रह रहे हैं, चलते चलते जवान हो गए, 20, 25, 30 साल की उम्र हो गई। और वही जो थी ज़लीखा, अजीज मिस्र की बीवी, उसी के जहन के अंदर जो है शैतान आया और वो बहकाने लगी इनको गुनाह के काम पर। एक दिन उसने ये किया कि दरवाजे बंद किए और गुनाह की दावत देने लगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने फरमाया, माआज़ अल्लाह, मैं तो ये काम कभी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात को अपनी निशानी दिखाई, जिसकी वजह से वो गुनाह के करीब नहीं गए। निशानी के मुतालिक लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने जब ये कहा ना, माआज़ अल्लाह, मैं तो अल्लाह की पनाह, ये ऐसी मजबूत, आप समझे ना कि दीवार और कला है माआज़ अल्लाह, कि जब इंसान अल्लाह की पनाह चाहता है, अल्लाह की हिफाजत चाहता है, तो अल्लाह बंदे की खुद हिफाजत करते हैं। तो ऊपर की तरफ देखा, एक तो उनको अपने वालिद की शक्ल नजर आई, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो इशारा कर रहे थे कि नहीं, और लिखा नजर आया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब हरगिज़ नहीं जाना। फरमाया ये नहीं हो सकता मैं ये काम करूं। तो अल्लाह ताला ने जहां बड़ा जबरदस्त अंदाज इख्तियार किया, ये नहीं फरमाया कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई से, गुनाह से बचाया, फरमाया गुनाह को हमने हजरत यूसुफ से दूर किया। नबी की शान ये होती है, अल्लाह गुनाह को उनके करीब ही नहीं आने देता, करीब ही नहीं आने देता। और नेकों की शान यह है कि अल्लाह नेकों को बुराई के पास नहीं जाने देते, इनको बचाते हैं। नबी की शान के गुनाह को उधर नहीं आने देते उसकी तरफ। लेकिन यह नहीं कि माज़अल्लाह पड़ा और बस बात खत्म हो गई, नहीं, वहां से फौरन वापस पलटे, दरवाजे बंद हैं, वग़ल्लक़तिल अबवाब, कुरान ने कहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात दरवाजों को हाथ लगाते जाते हैं, बंद दरवाजे रब की तरफ से खुलना शुरू हो गए। इंसान हिम्मत तो करे ना। आज तो कहते हैं क्या करेंगी, गुनाह है, फलाना गुनाह है, बच सकते ही नहीं है। भाई इंसान हिम्मत तो करे ना। देखें अल्लाह दरवाजे खोलते हैं कि नहीं खोलते। अब वो ज़ुलेखा जो है वो पीछे पीछे, उसने जो है ना पीछे से कपड़ा भी खींचने की कोशिश की, पीछे से कमीज भी फट गई। जब सब दरवाजे खुले, बाहर पहुंचे, तो आगे खामन खड़ा था उसका, ज़ुलेखा भी पीछे। तो औरतें बात करने में तो बहुत चालाक होती हैं, बहुत तेज होती हैं। फौरन उसने अपना अंदाज बदला, कहने लगी, हिया रावदतनी अन नफ्सी, ओहो, के नहीं, पहले उसने कहा मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन, इन्होंने तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा किया है, क्या बदला होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये गलत कह रही है, बुराई की दावत इसने मुझे दी है, मैंने नहीं कहा। अब कैसे पता लगे कि सच्चा कौन है। और अल्लाह याद रखिए, नबूवत से पहले भी अपने नबी के दामन पर कोई दाग और धब्बा नहीं रहने देते, पहले ही पाक साफ करते हैं। एक बच्चा जो पंघूड़े में था, अल्लाह ने उसको बोलने की कुव्वत और ताकत अता फरमा दी। उसने कहा कमीज से फैसला करवा लीजिए,
इस कमीज को देखिए कि ये किस तरफ से फटी है, आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, हजरत यूसुफ झूठे है, पीछे से फटी है तो फिर औरत जो है झूठी है, हजरत यूसुफ सच्चे। कमीज को देखा कि वो तो पीछे से फटी है, जिसका मतलब ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात गुनाह से भाग रहे हैं और वो गुनाह के लिए खींच रही है। अब जब हकीकत खुल गई, फिर बच्चे का बोलना, इस उम्र में जो बच्चे बोलते ही कोई नहीं, समझ गए कि ये है तो हकीकत ही है। बात यह है जब किसी बड़े से गलती हो जाए तो कहते कोई नहीं यार, झाड़ दो, होंदा रहंदा, कोई गल नहीं, छोड़ो परे, मिट्टी पाओ इससे। और अगर गलती हो जाए किसी गरीब आदमी से, कहते ओए सजा है, तुझे पता नहीं फलाना कानून लगता है, फलानी दफा लगती है तेरे ऊपर, चल थाने में और तुझे ले जाते हैं फलान जगह। और अल्लाह ना करे अगर वो जरा दीन के साथ मुंसलिक हो, तो दाढ़ी भी रखी है उसने, फिर तो तौबा तौबा। छोटा सा उसने गुनाह किया नहीं, टीवियों पर, रेडियो पर, अखबारों पर, हर जगह फलान जगह मदरसे में ये हो गया, फलान जगह ये हो गया, फलाने मदरसे में ये बुरा काम हो गया। जिस तरह यूनिवर्सिटियां और कॉलेज जो है ना, वहां से जुनैद बगदादी पैदा हो रहे हैं, वहां तो सारा नेकी का काम हो रहा है, वहां तो बुराई है ही नहीं, और वहां एक बुराई आई नहीं तो उछाला नहीं। ये दीन से दुश्मनी का नतीजा होता है कि दीन वालों की इन छोटी छोटी बातों को नोट करना। याद रखिए, जो दीन वाले भी होते हैं इंसान ही होते हैं, वो भी गलतियों से मुबर्रा वो भी नहीं होते, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि उनको बदनाम करके लोगों को दीन से दूर करने की कोशिश की जाए। तो चूंकि बुराई बड़े घर में हुई थी तो खामिद कहने लगा यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा, यूसुफ रहने दें इस बात को, बस किसी के सामने ना तज़किरा नहीं करना, बस जो हो गया सो हो गया, ये बात यही के यही रह जाए। बीवी से कहा इस्तिग़फ़ार कर, तूने गलत काम किया है। लेकिन बात हो औरतों में और छुपी रह जाए, ये भी बड़ा मुश्किल होता है, आम तौर पर यह नहीं होता। और फिर खास तौर पर अगर औरत को क्या कह दिया जाए कि एक गल अगे नहीं दसनी, साथ इतना भी कहते हैं कि एक गल नहीं दसी ना किसी को, तो वो ऐसे ही करेगी। एक और औरत को बताएगी नहीं तेन पता ये होया है, फलाने ने यह किया है, इंजो अगे ना दसें किसी ने। अब वो जरूर बताएगी, चलते फिरते पूरे मोहल्ले में और हर जगह वो खबर पहुंच जाती है, इसके साथ के आगे किसी ने नहीं दसना, अपने तक की बात रखे। चलती चलती बात जो दीगर वज़रा थे उन तक जा पहुंची, उनकी बीवियों तक, बेगमात तक, वो लोग, वो औरतें इसको लान तान करने लगी कि तूने ये क्या किया। उसने कहा अच्छा बताती हूं तुम्हें। उसने एक पार्टी रखी, किस्सा मुख्तसर, वक्त ज्यादा हो रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात को एक तरफ वहां पर मौजूद थे और वो खा पी के फारिग हुई, उनको फल दिए गए खाने के लिए, छुरियां दी गई। यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात को जुलेखा ने बुलाया कि इधर आइए। यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात जब वहां से गुजर के आए और उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात का हुस्न देखा तो हैरान और परेशान रह गई, बजाय इसके कि वो छुरियां फलों पर चलाती अपने हाथों को ही काट बैठी और कहने लगी हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह की कसम, ये तो हमें कोई इंसान लगता ही नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। वरना किसी की तरफ तो नजर उठा के देखता ना, सब औरतें ही औरतें हैं। और मिस्र की वुज़रा के जो वुज़रा हैं उनकी बेगमात हैं। मिस्र का हुस्न आज भी मशहूर है, लेकिन इस बंदे ने तो नजर उठा के नहीं देखी। जब दिल में अल्लाह का डर आ जाए फिर इंसान नजर उठा के नहीं देखा करता, चाहे गुनाह के कितने भी मौके हों। अब सब मिलकर जो है ना गुनाह की दावत देने लगी यूसुफ अलैहिस्सलात व तस्लीमात को। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, और फिर उन्होंने धमकी दी अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हमने तुम्हें जेल करवा देनी है। तुम्हें पता है, हाँ जानते हो कि हम कौन है? मेरा खामन वजीर है जी, मेरा तो वजीर दाखिला है, मेरा जी वजीर खारजा है, मेरा तो आईजी है, मेरा फलां है, मेरा फलां है। भाई बेगम तो फिर बेगम होती है भाई। जो अफसर होता है उसकी तो फिर भी कुछ ना कुछ टाली जा सकती है, अफसर की जो बेगम है उसकी कौन टाल सकता है? तो बहुत मुश्किल। कहते हैं बेगम का हुक्म आया कि ड्राइवर होता है उसके खामन का, लेकिन हुक्म मानता है उसकी बीवी का सारा। और उसने भी कहा होता है मेरे घर वाले जो कुछ कहे ना बस आपने वो करना है।
भाई हुकूमत ने सरकारी तौर पर तो उनका खादिम आया और आगे उनका भी तो जो है ना खादिम बन गया। ला हौला वला कुव्वता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने अल्लाह से दुआ की, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज है इंसान तन्हाई में भी अल्लाह से मांग सकता है, कोई वक्त नहीं है। कहा रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। रब्बुल आलमीन ये गुनाह की दावत देती हैं और मुझे जेल से डराती हैं। मुझे जेल में जाना मंजूर है पर गुनाह के करीब जाना मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात की दुआ कबूल की, गुनाह से बचा लिया और उन्होंने आपको जेल में डलवा दिया। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से जब भी मांगो ना सलामती मांगा करो। फरमाया हजरत यूसुफ ने यह दुआ की, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह जिस गुनाह की दावत देती हैं मुझे इससे ज्यादा जेल में जाना पसंद है। फरमाया हजरत यूसुफ ये दुआ करते ना, ऐ अल्लाह मुझे गुनाह से भी बचा ले, जेल से भी बचा ले। अल्लाह ने दोनों से बचा लेना था। कि बसा औकात क्या होता है, इंसान के सामने दो परेशानियां होती हैं, इंसान कहता है बस इससे बच जाऊं इसकी खैर है, और भाई नहीं, अल्लाह से दोनों से बचने की दुआ करो। जो अल्लाह एक से बचा सकता है वो दोनों से भी बचा सकता है। पहुंच गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात जेल में, और ईमान वाला तो जहां जाता है ईमान की बहारें लगा देता है। मैदान में हो कि जेल में हो, वहां पर बैठे, वहां लोगों को नेकी सिखाना शुरू कर दी। ख्वाबों की ताबीर अल्लाह ताला ने इनको भी सिखाई थी वालिद की तरह। तो ख्वाब की ताबीर बड़ी जबरदस्त बताते, लोग जमा हुआ करते, आपके पास आते। दो कैदी आए यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात के पास, वो भी वहां पर कैद थे और बादशाह के खुसूसी लोगों में से थे। एक ने कहा मैंने ख्वाब में देखा है अंगूर निचोड़कर शराब बना रहा हूं। दूसरे ने कहा मैंने अपने सर के ऊपर टोकरा रखा हुआ है रोटियों का और जिससे परिंदे खा रहे हैं, तो आप मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। फरमाया ताबीर तो बताता हूं, पहले मेरी भी एक बात सुन लो। यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने उन्हें अल्लाह की तौहीद सिखाई, वहां पर अपना तारुफ भी कराया और अल्लाह की तौहीद भी सिखाई। सिखाने के बाद फरमाया अब आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो जिसने ये कहा था ना कि मैंने देखा कि मैं अंगूर निचोड़ निचोड़ के शराब बना रहा हूं, ये छूट जाएगा और दोबारा साकी बनेगा, बादशाह के पास जाएगा, और जो दूसरा है उसको फांसी हो जाएगी, वो नहीं बच सकेगा। ताबीर बता दी। ऐसा ही हुआ, जब वो छूट के जाने लगा ना, जिसके बारे में फरमाया तू छूट जाएगा, तो उसको कहा कि जब जाना ना उधर बादशाह के पास तो मेरा भी तज़किरा कर देना, कि ये नहीं कि एक नाजायज एक बंदे को डाल दिया जेल में, अब कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, मेरा तज़किरा कर देना। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए रब्बुल आलमीन पर। अल्लाह अपने नबियों को, प्यारों को किन मुश्किलात से गुजारते हैं। जेल में हैं, कोई जानने वाला नहीं, ना भाई आता है, ना माँ है, ना बाप है, कोई भी नहीं। यहां तो कैदी होते हैं, जिस दिन मुलाकात होती है हजारों लोग पहुंचे होते हैं मुलाकात के लिए। हजरत यूसुफ की मुलाकात के लिए कोई नहीं आता था। और यह भी नहीं फरमाया कि मुझे छोड़ो, कहा तज़किरा कर देना कि रखा हुआ तुमने एक बंदे को, नाजायज है, गलत है। जब वो बंदा गया, बजाय इसके कि बादशाह के सामने तज़किरा करता, वो भूल ही गया। क्योंकि इंसान को जब नेमतें मिलती हैं तो मुश्किल वक्त को भूल जाता है, याद ही नहीं रहता मैं क्या क्या और कहां से आया हूं। बादशाह को एक दिन ख्वाब आ गई, और बादशाह ख्वाब में क्या देखता है, 7 मोटी मोटी गायें हैं और 7 पतली दुबली हैं, पतली दुबली मोटियों को खा रही हैं, और इसी तरीके से 7 खोशे हैं सबज, और 7 खुश्क जो है सबज को खा रहे हैं। उठा ताबीर पूछी, उन्होंने कहा है हमें तो कोई समझ नहीं आ रही इस ताबीर की, नहीं बता सकते। उसी बंदे को याद आया कि वो जेल में जो बंदा है ताबीर तो बड़ी जबरदस्त बताता है। कहने लगे बादशाह सलामत, आप मुझे मौका दें, जेल के अंदर एक बंदा है, वो ख्वाब की ताबीर बड़ी अच्छी बताता है, तो मेरी आप उससे मुलाकात करवाएं। तो मैं जो है ताबीर पूछ के आता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात के पास वो आया और उसने कहा यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, यूसुफ आप तो बड़े सच्चे आदमी हैं, ये बादशाह ने ख्वाब देखा है, आप ताबीर बता दें, मैं बादशाह को जाके बताऊंगा ताबीर, इस तरह आपका इल्म भी उनको हो जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने जरा भी ताना नहीं दिया कि तूने मेरा तज़किरा ही नहीं किया वहां जाके। तो ना छोड़ो, बड़े लोगों का यही शेवा होता है, छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ते। जिनका ज़र्फ छोटा होता है वो छोटी बातें लेते हैं, जिनका बड़ा ज़र्फ होता है वो
इसी तरीके से काम लेते हैं। ख्वाब की ताबीर बताई, 7 साल खुशहाली के आएंगे, खुशहाली के, उसके बाद खुश्क साली आ जाएगी, उसके अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम तदबीर करो कि गंदम को उसके खोशों के अंदर रहने दो, निकालो ना, खोशे ही पड़े रहें, बवक्त जरूरत निकालते चले जाओ ना, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे अगले 7 साल बड़े अच्छे गुजर जाएंगे। बादशाह को ख्वाब की ताबीर भी बतलाई गई और तदबीर भी बताई। उनका अच्छा, ऐसे ज़हीन समझदार आदमी कैद करके हमने रखा, ये तो बुरी बात है, उनको लेके आओ। एलची पहुंचा दी, बादशाह वक्त बुला रहा है, कहा इस तरह नहीं जाना, जिस मामले में आया था कोई फैसला तो करो ना उसका, अल्लाह ने नबी जो बनाना है आगे, तो दामन पहले साहब। बुलाया गया उन औरतों को और जुलेखा को भी, हाँ जी बता। उनके सच्ची बात यह है, ये बेकसूर हैं, कसूर हमारा ही है। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीमात को जब ये जवाब मालूम हुआ, ये नहीं कहा देखा हमारी पाकी हमारी सफाई, फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, मेरा कोई कमाल नहीं, नफ्स तो इंसान को बुराई का हुक्म देता है, इंसान तो बुराई से बचता है तो अल्लाह की रहमत से बचता है, क्या मैं अल्लाह की रहमत से बचाऊं। दोबारा आया एलची, बादशाह साहब बुला रहे हैं, ठीक है जी अब गए, हाँ जी हुक्म, आपके जिम्मे कुछ काम लगाना है। फरमाया अच्छा कुछ काम लगाना है तो फिर आप मुझे वजीर खजाना बना दें, जब कोई ओहदा देना ही है तो अल्लाह ने मुझे इसकी सलाहियत दी है, आप मुझे ये जो है ना दे दें, ओहदा मिल गया। अल्लाह अकबर। अब वो 7 साल बड़े खुशहाली के गुजरे, खुशकसाली का दौर आया और वो खुशकसाली और कात इतना हुआ, मिस्र से चलते 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 शाम तक भी कातसाली जा पहुंची। और यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने यह तरीका रखा, जो भी आता था उसको एक ऊंट का बोझ दिया करते थे ताकि सब में ये चलता रहे। उनको भी खबर हुई यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीमात के भाइयों को, अल्लाहु अकबर, कि जो मिस्र का जो है ना वजीर खजाना वो बड़ा अच्छा आदमी है, जितने बंदे जाएं उनको दिया करता है गल्ला, वो भी लेने के लिए आए। अल्लाह पाक फरमाते हैं वजाअ इख्वतु यूसुफा व दखलू अलैहि फअरफहुम, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए और दाखिल हो रहे थे शाही दरबार के अंदर, हजरत यूसुफ देखते ही अपने भाइयों को पहचान गए। बड़ी उम्र के थे ना, तो जब उम्र बड़ी हो जाती शक्ल सूरत ज्यादा नहीं बदलती, कम बदलती। वहुम लहू मुनकिरून, उन्होंने नहीं पहचाना, वो तो छोटे से बच्चे को फेंक के आए थे, अब वो इतने बड़े हो गए। ठीक है जी सामान दे दो, बातों बातों में पूछ लिया कहां से आए हो, जान तो पहले गए थे, और भाई है कहां, एक है और भी बिन्यामीन, वो सगे भाई थे हजरत यूसुफ। फरमाया आइंदा जरूरत पड़े ना ऐसे नहीं आना, उस भाई को भी लेके आना है, 11 पूरे आना, 10 आ जाओगे किसी को भी गल्ला नहीं दूंगा। जब जाने लगे फरमाया जो पैसे हैं ना इनके सामान के अंदर ही रख दो, ये जब वापस जाएंगे ना तो वालिद तो मेरे नबी है ना, वो किसी का हक तो नहीं रखते ना, तो जब पैसे जो उस तरह पता नहीं आए ना आए, जब पैसे उधर जाएंगे तो वो पैसे वापस कराने के लिए इनको फिर भेजेंगे मेरे पास, इस तरह ये दोबारा आ जाएंगे। किस्सा मुख्तसर, बाप को बताई सारी सूरत हाल, अब्बा जान लेके आए हैं लेकिन आइंदा के लिए ये शर्त है, गल्ला फिर खत्म हो गया, पैसे अभी हैं पहले वाले भी, कहा मैं तो इसको नहीं भेजूंगा, पहले भी तुम एक को लेकर गए थे, अब उसी के भाई छोटे को फिर लेके जा रहे हो बिन्यामीन को। कहा नहीं जी अब क्या करें, मजबूरी है, भेज दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को भी, और अब्बा ने कहा बेटो या बनी या ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, जब मिस्र में जाना ना तो एक दरवाजे से ना जाना, क्योंकि वो भी तो हजरत यूसुफ के भाई थे ना, हुस्न जमाल तो उनके पास भी था ना, चाहे इतना ना सही, वो भी तो हजरत याकूब के ही बेटे थे ना। फरमाया अलग अलग दरवाजों से जाना, कहीं नजर ना लग जाए, बाकी होना वही है जो रब चाहता है। जाहिरी तदबीरें तो इख्तियार की, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं हजरत याकूब की तदबीर इस मौके पर काम ना आई, सब चले गए। फरमाया सबको 11 है, 2-2 को जाना दे दो, एक कमरा, आज रात इधर रहेंगे, ये शाही जो है ना मेहमान है। जब 2-2 को दिया तो बिन्यामीन आखिर में बच गए, अच्छा भी आपके नहीं, आप मेरे साथ आ जाओ। उनको अपने साथ कमरे में ले गए, सारी सूरत हाल बता दी। फरमाया मैं तेरा भाई यूसुफ है, परेशान नहीं होना, अब आपने भी यही रहना है, अल्लाह का यही हुक्म है, जाना कोई नहीं आपने, परेशान आपने नहीं होना, वालिद साहब भी इधर ही आएंगे। सुबह सामान तैयार करवाया,
और जब जाने लगे तो वो पैमाना जो मुख्तलिफ कामों में आता था, गंदम जिससे तोला करते थे, मापा करते थे, वो भी उसी के अंदर रखवा दिया, बिन्यामीन के सामान में। वो काफिला वहां से रवाना हुआ तो ऐलान शुरू हो गया, भी वो एक हमारा पैमाना गुम हो गया। कौन ले गया? उन्होंने कहा यही काफिले वाले, रोको उनको। रोका, हाँ जी किसके पास है? कहा हमारे पास नहीं है, हम चोर थोड़े हैं, हम तो गल्ला लेने आए हैं, चोरी करने थोड़े आए हैं, हम तो नबी के बेटे हैं, हम नहीं चोरी किया करते। कहा अगर तुम्हारे सामान से निकल आए तो फिर? कहा जिसके सामान से निकला है वो तुम्हारा गुलाम होगा, वो इधर ही रह जाएगा। ये वहां का शाम का कानून था, मिस्र का नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तदबीर हमने हजरत यूसुफ को खुद सिखाई थी, तो इसलिए हजरत यूसुफ पर कोई एतराज ना करें कि वो चोर नहीं थे तो क्यों ऐसा हुआ। रब कहते हैं ये भी मेरा हुक्म था। सामान बिन्यामीन का जब उसकी तलाशी ली गई, अंदर से वो पैमाना निकल आया जी, अब ये तो पकड़ा गया, चोर यहां रहेगा। अब फिर मिन्नत समाजत करने लगे, नहीं आपकी मेहरबानी, आप जो है ना इसको छोड़ दें, किसी और को पकड़ लें। कहा नहीं, अब तो ये यहीं रहेगा। अब वो बेचारे बड़े परेशान हुए, कहा अब क्या करें? तो जो दरमियाना था उसने कहा, वो जो यहूदा जिसका नाम पहले भी हिमायत कुछ ना कुछ किया करता था, उसने कहा तुम वापस जाओ, मैं नहीं जाता, मैं बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहे भी एक मरतबा ऐसे ही हुआ, अब दोबारा ऐसे ही होगा, तुम जाओ सारी सूरत हाल अब्बा जान को बताओ, जो कहेंगे फिर देखी जाएगी। वो बिन्यामीन भी इधर और एक भी उधर ही रह गया। अब जो है ना याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के पास आए, सारी सूरत हाल बतलाई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फरमाया कि मुझे तो अभी भी ये मामला तुम्हारा घड़ा हुआ लगता है, घड़ी कहानी है, हालांकि अब वो सच्चे थे। अल्लाह यही तो जाहिर करना चाहता है कि मैं जानता हूं, पूरी खबर कोई नहीं जानता, जितनी बतला दूं। यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के वालिद हजरत याकूब इंतहाई परेशान और कहने लगे या असफा अला यूसुफ, पकड़ा बिन्यामीन गया, अफसोस यूसुफ पर कर रहे हैं। कहा बहुत अफसोस है, उसके भाई पर भी बड़ा अफसोस है। जब बाकी भाइयों ने सुना, कहा अब्बा जान आप हर वक्त उनको याद करते रहते हैं, रोते रोते आपकी बिनाई चली गई है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत जवाब दिया, बच्चों इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम का इजहार तुम्हारे सामने नहीं अपने रब के सामने करता हूं। रब के सामने अपना दिल नहीं खोलूंगा तो किसके सामने खोलूंगा? इसलिए मैं किसी के सामने नहीं रोता, रब के सामने। मैं ना उम्मीद नहीं हूं, जाओ एक मरतबा फिर चले जाओ, जरूरत पड़ गई गले की फिर भी। तीसरी मरतबा बातें यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के भाई अब तो जब आए तो अब तो हालत इंतहाई कमजोर हो चुकी है, पैसे भी कोई खास नहीं है। फलम्मा दखलू अलैहि, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आए तो कहने लगे ऐ अजीज मिस्र, अब या अय्युहल अजीज। अब वो वक्त आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बन गए, बादशाह वक्त बन गए, पहले वजीर खजाना थे, तरक्की हो गई। कहने लगे हमें बड़ी तकलीफ पहुंची है, हम बड़े तंग दस्त हैं, हमारे पास पैसे भी कोई नहीं है और कुछ खोटे सिक्के हैं, आप वो कबूल कर लें तो आपकी मेहरबानी, वह तसद्दक़ अलैना, अपनी तरफ से हमें और दे दे। अल्लाह अकबर। जो किसी के साथ बुरा करता है ना, कभी वो सुकून के साथ रहता नहीं है। एक वो मौका था और आज ये मौका है कि आज मांगने के लिए आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने जब ये मंजर देखा तो बर्दाश्त न हुआ और अल्लाह की तरफ से इजाजत भी हो गई। फरमाया जो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया तुम्हें याद है? यूसुफ के तज़किरे मिस्र के दरबार में, बादशाही दरबार में। और गौर से देखा, थोड़ी थोड़ी शक्ल शबाहत हजरत यूसुफ के साथ ही मिलती है। कहा कहीं आप यूसुफ तो नहीं? आप तो यूसुफ नहीं? कहा अना यूसुफ वहाजा अखी, मैं वही यूसुफ हूं जिसको कुएं में डाल के आए थे। अल्लाह ने कुएं से निकाल के तख्त शाही मिस्र पर पहुंचा दिया। कहने लगे लात हमने जो है ना, हमसे बड़ी गलती हुई, इन्ना कुन्ना खातीन, हम बड़े खताकार हैं। फरमाया कोई बात नहीं, बड़ी जबरदस्त पते की बात की हजरत यूसुफ ने और ये पल्ले बांधने की है। फरमाया इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीअु अजर अल मुहसिनीन। मेरे भाइयों याद रखना, जिसकी जिंदगी तकवे वाली हो, गुनाह न करे वो, व यस्बिर,
हमेशा सब्र से काम लें, अल्लाह उसका अजर कभी जाया नहीं करता। क्या इस तकवे और सब्र ने मुझे कैद खाने से निकाला और उस कुएं से निकाला और वक्त का बादशाह बना दिया। तकवा और सब्र, तकवा और सब्र, उसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। जी हमें तो माफी दे दें, फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया है। और यही बात फतह मक्का के मौके पर भी आप अलैहिस्सलात ने फरमाई, फरमाया मैं भी तुमसे वही कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था, मैं भी तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद करता हूं। जी अब्बा जान तो नाबीना हो गए, फरमाया ये मेरी कमीज पहनो, ले जाओ, मेरे वालिद की आंखों पर डालोगे, चेहरे पर डालोगे, अल्लाह बिनाई वापस कर देंगे। अब कुर्ता वहां से जलता है, कहां शाम और कहां मिस्र। हजरत याकूब यहां शाम में बैठे कहते हैं अगर तुम मुझे ये ना कहो ना ये बड़ी उम्र का हो गया है, अजीब अजीब बातें करता है, आज तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह, आज तो यूसुफ की खुशबू आ रही है मुझे। जी भाई वो पुरानी बातें, ये तो मेरे रब की मर्जी है ना। खुद यूसुफ चंद मील के फासले पर हैं तो अल्लाह ने नहीं बताया तो नहीं पता, अल्लाह बताने पर आया। मिस्र से कमीज चलती है, खुशबू शाम पहुंच जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ की कमीज भी बड़ी अजीब है। ये वही कमीज है, पहली मर्तबा भाई रात को रोते हुए आए तो खून लगाया हुआ था, वही कमीज है कि पहनी तो अल्लाह ताला की जानब से गवाह ने गवाही दी, इसी कमीज के जरिए से फैसला हुआ। और अब भी हजरत यूसुफ की कमीज है, वहां से चलती है और खुशबू यहां पर पहुंचती है। बिनाई वापस आ गई, भाई माफिया मांगने लगे, बाप फिर भी बाप ही होता है, ज्यादा ताने नहीं दिए, फरमाया कोई बात नहीं, तुम भी अल्लाह से माफी मांगो, मैं भी अल्लाह से तुम्हारे लिए इस्तिगफार करता हूं। सबको बुलवाया मिस्र में, यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने, अब्बा जान भी पहुंचे, बिनाई भी वापस आ गई। जब तख्त शाही पर पहुंचे तो सब सजदा रेज हो गए, सजदा किया। तो हजरत यूसुफ ने कहा अब्बा जान हाज़ा रुया मिन क़ब्ल, ये वो मेरा ख्वाब है जो देखा था। आज 11 सितारे ये सामने आ गए, सूरज और चांद बाप की तरफ इशारा था। और सारी कहानी, सारा किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने 3 जुमलों के अंदर अपने अब्बा को सुनाया, अपने वालिद को सुनाया। कहा अब्बा जान रब का शुक्र है उसने मुझे जेल से निकाला। ये नहीं कहा मैं जेल में भी गया था, कहा रब का शुक्र है मैं जेल से निकला था। नंबर 2 कहा रब का बड़ा एहसान है, भाइयों में कुछ गड़बड़ हो गई थी लेकिन अल्लाह ने उसको खत्म करा दिया। और फरमाया रब का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें देहात से निकाल के शहर में पहुंचा दिया। और अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीमात का ये सारा वाकया खत्म किया इस पर, उनकी एक दुआ पर, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते थे रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीरिल अहादीस। ऐ अल्लाह ये हुकूमत आपने दी है और आपने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ अल्लाह जो आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाला है। अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, या अल्लाह दुनिया में भी मेरा तू ही है और आखिरत में भी तू ही होगा, मेरा भरोसा और एतमाद तेरे अलावा किसी पर नहीं। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, ऐ अल्लाह जब भी मुझे दुनिया से ले जाना इस्लाम की हालत में लेके जाना। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह जो तेरे साले और नेक लोग हैं मुझे भी उनके साथ मिला दे। ये बिल्कुल बहुत सारी इसकी बातें मैंने छोड़ी हैं और मोटे मोटे हाल अहवाल जिक्र किए। साबित अल्लाह ने वही किया, जो रब चाहता है वो होता है, सब कुछ जानने वाला अल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे अल्लाह के पैगंबर हैं जिन्होंने सारी की सारी खबर दी है। और फरमाया आपके जो दुश्मन है, जो नबियों का दुश्मन होता है वो हमेशा नाकाम ही होता है, कभी कामयाब नहीं होता। अल्लाह हमें यह हकीकतें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।